हो गए ना यार, वो जुड़ गए, वो बड़े हो गए, उनके यहाँ बोर हो गया। आप इनसे गरीब सब प्लाट में जाइए ना, कितने बोर हैं आप हमें बताइए। यही हरिजन बस्ती है, आप चले जाइए, जितने बोर हुए हैं इनसे पूछ लीजिए, उनका नाम लिखवाइए जितने हरिजन बस्ती में हो। उनके पास मजबूरी है, कहीं ना कहीं मजबूरी में इनको अगर कहीं चैनल के माध्यम से चले गए, कोई शिकायत पड़ गई तो कल इनको शटर भी यहाँ गिराना पड़ेगा, आपका चैनल काम फिर नहीं करेगा हमारे यहाँ। सबसे बड़ी पशु यही विश्वामित्र पाठक को जीते हुए 5 महीने हो गए, बोले थे कि हम बाड़ा बनवा देंगे, ये करवा देंगे, सुरक्षा हो जाएगी। एक भी गेहूं नहीं है कि इनके मुंह के अंदर चला जाए। अब और आप क्या बता दें, यही तहसील थी हमारी, यही सब मंत्री कमंडल। नहर में पानी उतरा है, कई तक में आप भाई कहते हैं कि तालाब है, आप कहते हैं मतलब ही नहीं है, तो फिर क्यों तालाब खुदवाए? भाई तालाब से मतलब है कुछ नहीं है। तालाब मतलब समझो ही बन नहीं जाते, सबकी लैट्रिन रूम बन गई है, समझे खादी तो बना रहा तालाब बनेगी 400 को पार बनेगी, 400 पार बनेगी 400 इसी तरह कोई दूसरा केजरीवाल ना बन जाए, इसी का खौफ है, इसीलिए सब आपके चैनल के माध्यम से भागते हैं। मजबूरी है, मानो लोटा टाठी जो भी लोगे वो होगा 400 पार सारी चीज। नमस्कार, मैं रवि कुमार। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़ और खास चुनावी मुद्दों पर, प्रपंच पर, या फिर कहूं कि इस लोकसभा के माहौल पर, यानी कि चुनावी माहौल पर देखने के लिए मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं पहाड़ी ग्राम पंचायत में। जहां ये पहाड़ी ग्राम पंचायत में आपको बता दूं कि सिहावल विधानसभा अंतर्गत का ये क्षेत्र है और जहां पर हम बात करना चाहेंगे कुछ यहाँ पर जनता से कि आखिर में जनता का मूड किधर है। इस पूरे चर्चा पर हमारे साथ यहाँ पर ढेर सारे लोग बैठे हुए, कुछ युवा हैं तो कुछ बुजुर्ग हैं, सभी से बात करने का प्रयास करेंगे। थोड़ी खड़े हो जाएंगे तो कैमरे में एक बराबर दिखेंगे। ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार चाहिए? बीजेपी की। काहे? क्योंकि राष्ट्र हित में काम कर रही है बीजेपी। राष्ट्र हित में? जी। कौन सा राष्ट्र हित की एक बात? जैसे आप 370 धारा हो गई कश्मीर की, और आपका राम मंदिर हो गया, ये बड़े बड़े मुद्दों पर काम कर रही है। इसलिए ऐसी ही सरकार चाहिए जो देश हित में काम करे। तो आखिर में 4 साल का जो देश हित में जो यहाँ देश की सेनाएं थी, उनकी नौकरी सिर्फ 4 साल की कर दी गई घटाकर, उस बारे में कौन सोचेगा? देखिए, इसके बारे में तो हम ज़्यादा नहीं बात करेंगे आपसे। क्यों नहीं करेंगे? जानकारी नहीं है उसमें, तो हम बात नहीं करेंगे। 370 क्या होता है? 370 ये कि वहाँ पे हमला आतंकवाद था, उसको खत्म किए। किसने खत्म कर दिया? बीजेपी सरकार ने तो खत्म। क्या वहाँ की सेना नाकाम थी भारत की? नहीं, नाकाम नहीं थी सेना, कहीं की नाकाम नहीं है। फिर लेकिन अब वैसी व्यवस्था नहीं थी सरकार की तरफ से, अब हो गई व्यवस्था वहाँ पर। तो 300 धारा खत्म करने का फायदा ये है जी कि देश के लिए जो काम करेगा उसी को नमत करेंगे। जी। आपके क्षेत्र में क्या विकास देखने को मिला? हमारे क्षेत्र में विकास हुआ, सड़क का विकास हुआ। 5 साल 10 साल 15 साल पहले कहाँ सड़क थी यहाँ पे? 15 साल पहले आप कैसे आया जाया करते थे? बसें नहीं चलती थी? नहीं, सब चलती थी लेकिन गड्ढे थे। यहाँ रोड में गड्ढे हुआ करते थे, यहाँ से सीधी पहुँचने में समझ में आ जाता था कि कैसी रोड है। लाइट भी नहीं थी। आज तो करीब करीब सभी सुविधाएं हैं। जी। तो और क्या सुविधाएं मिल पा रही हैं यहाँ पे? जैसे गल्ला मिल रहा है फ्री, किसान सम्मान निधि मिल रही है, गरीबों को आवास मिल रहा है। जी। क्षेत्र का विकास, मतलब मैंने पूछा क्षेत्र का विकास क्या है यहाँ? क्षेत्र का विकास नदी, रोड, तालाब, यही सब विकास हो रहा है धीरे धीरे। जी। पेयजल, गाँव पेयजल वाला पहुँचने लगा। क्या नाम है आपका? पारसनाथ कुशवाहा। अच्छा, आपका क्या कहना है इस बार? आपका क्या कहना है इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? हमारी सरकार माननीय मोदी जी की सरकार बनेगी, 400 को पार बनेगी। 400 पार 400 पार मतलब क्यों? क्या इतना बड़ा विकास क्या देख पा रहे हैं आप? 370 हटाने के बाद एक मुद्दा बना कि 370 से पार होनी चाहिए सरकार। अच्छा, महंगाई को लेकर के कुछ कहेंगे? महंगाई जब आबादी बढ़ रही है तो महंगाई बहरहाल बढ़ेगी। तो अगर कौन रोके? अगर ऐसा ही था तो आबादी तो पहले भी बढ़ रही थी, फिर मोदी जी क्यों कहते थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है?
महंगाई भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में नहीं बढ़ी, काहे ये कौन सी ऐसी सरकार आ गई कि महंगाई अब नहीं बढ़ रही है? इसलिए कि आबादी के अनुसार महंगाई बढ़ रही। जहाँ एक पहले साइकिल चलती थी वहाँ 2-2 मोटरसाइकिल चलती हैं, तो महंगाई कहाँ जाएगी? तो देखिए महंगाई तो उस हिसाब से अगर बात की जाए कि अगर कांग्रेस की सरकार थी तो क्या जनता स्टे हो गई थी, अब नहीं पैदा नहीं हो रहे थे, उस टाइम पर जनता का विकास नहीं हो रहा था? कांग्रेस के ज़माने में जो लाइट अब 24 घंटे चल रही है तो संजबाती देने के लिए नहीं मिल रही थी। और ये जो रोड बनी है अब, तो यहाँ आदमी घुस जाते थे, गड्ढा इतना था। किसान इस बार भी मारा गया है, बिजली का जो है सिर्फ 2 फ्लैश लाइट मिली, 1 फ्लैश लाइट गोल कर दी जाती थी। आखिर में उसका फसल जो सूखा है उसका नुकसान कौन देगा? नुकसान का उसका जो भरपाई है कौन करेगा? बिजली यहाँ बिचौलिए लोग बोलते होंगे कि बिजली नहीं रहती है, यहाँ बिजली 24 घंटे रहती है। तीनों फ्रेश किसान को मिल रहा है, किसान को मिल रहा है और किसान खुशहाल है। और जो जैसे विपरीत पार्टियां हैं वो बोलती हैं कि लाइट नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और ऐसी कोई जो माने यहाँ पर ये परियोजना आती है माननीय नरेंद्र मोदी की, सब कुछ मिलती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं मिलती। घर घर मकान मिल रहे हैं घर बनाने के लिए। ये तो रही बात मोदी की। आपके प्रत्याशी की बात अगर की जाए तो बताइए प्रत्याशी कौन है यहाँ का? प्रत्याशी यहाँ का डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा है। पर प्रत्याशी चाहे जो कुछ भी हो उससे हम लोगों से नहीं लेना देना है। हम लोगों को वोट देना है मोदी के नाम पर। तो क्या लगता है मोदी इस 4-5 दिन जो बचे हुए इस दौरान आएंगे? जी नहीं आएंगे तब भी वोट देंगे। हाँ जी। तो आखिर में आपके पास जब कोई आएगा ही नहीं तो क्या आप पहुंच पाते हैं? कल आए थे माननीय नड्डा जी आए थे बाहरी, और वो आए थे गृह मंत्री, क्या कहते हैं, रक्षा मंत्री आए थे। पटेल जी से क्या नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं है पटेल जी से, पार्टी से नाराज है। हमसे हम लोगों से क्या नाराजगी है? वो कांग्रेस है, हम लोग भाजपा है, उनसे हम लोगों से क्या नाराजगी? उनको वोट काहे नहीं देंगे? भाई हम लोग पहले हमारे पिताजी जनसंघ में जुड़े थे, पहले दिया और बाती पार्टी पाई थी, फिर हलधरे किसान पार्टी पाई, तब फिर हमारे बाबा पुरखा इसमें जुड़े थे तो हम भी भारतीय जनता पार्टी में जुड़ गए। जब सन 80 से इसका स्थापना हुआ भारतीय जनता पार्टी का, तब से हम जुड़ गए। अब आज हम 45 साल से राजनीति कर रहे हैं। अच्छा, पार्टी में राजनीति 45 साल? हाँ, 63 साल मेरी उम्र हो गई, 45 साल हो गया। तो राजेश मिश्रा अच्छे कैंडिडेट हैं? अच्छे कैंडिडेट हैं और यहाँ के समर्थ जीव हैं और गरीबों के मसीहा हैं। कैसे मसीहा हैं, क्या कर देते हैं? भाई गरीब लोग जाते हैं, दवा के पैसा नहीं रहता है तो पैसा नहीं लेते हैं, उनकी दवा करते हैं और उनको घर तक पहुंचाते भी हैं। कौन पहुंचाता है? मिश्रा जी, डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा जी। हाँ। दवाई भी करते हैं, उनको घर भी पहुंचाते हैं। ये कहाँ के हैं? ये सीधी के हैं। सीधी में इनका हॉस्पिटल है, चुरहट कपूरी में इनका ग्राम है। कब से हैं राजनीति में? राजनीति में तो हम जब से आए हैं तो देख रहे हैं कि राजनीति में है। हाँ, चलिए और भी लोगों से हम बात करेंगे। आप नीचे हो जाएंगे कैमरे में तो दिखेंगे नहीं, थोड़ी खड़े होकर बात करेंगे तो कैमरे में लेवल में आएंगे। बोलिए। आप भी बताएं इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। काहे मोदी सरकार? अरे काम कर रहा है सर मोदी, अच्छे काम कर रहा है तब मोदी सरकार आई। और क्या, कांग्रेस तो पहले 70 साल से तो कुछ नहीं दिखाई दिया, कोई काम नहीं दिखाई दे रहा, कोई है। तो 70 साल से रोड बनी, 70 साल के अंदर स्कूलें बनी, सीधी की इतनी बड़ी अस्पताल बनी, कलेक्ट्रेट बना, न्यायालय बना, काहे नहीं बना? कुछ नहीं बना। वो दिखा उतना काम तो उसन हो जा कोनो सरकारी तो हो जी। यहाँ रोड नहीं, बिजली कोनो देखे कि जो संभव नहीं। ये बताइए कि जब भाजपा जब सरकार आई तो क्या बनवा दिया? कहीं पर तहसील, कहीं पर कलेक्ट्रेट, कहीं पर न्यायालय। अरे तो पानी नहीं रहा था, नहर का काम हुआ यहाँ। तो आज तो तालाब है लेकिन तालाब में पानी नहीं है। पहले पानी हुआ करता था, तालाब नहीं हुआ। पानी है कि अगले तालाब में पानी है? कहाँ तालाब में? जगह है कि तालाब में पानी गायब हो गया है। बताइए आजकल पानी बस खुदाई पर खुदाई। तालाब से घर घर बोर हो कि नहर में पानी उतरान है, कई तक आप ही कहते हैं कि तालाब है, आप कहते हैं मतलब ही नहीं है, तो फिर क्यों तालाब खुदवाए? भाई तालाब से मतलब है कुछ नहीं। तालाब मतलब समझो ही बन नहीं जाते, सबकी लैट्रिन रूम बन गई है। समझे खाती तो बना रहा तालाब पहले। तो सरकार काहे खुदवा रही है फिर तालाब? काहे खुदावल रही,
हमारे यहाँ तो पुराने तालाब नहीं खुदाना है ना, पंज खुदा हुआ करी। नहीं खुदवा रहा है। तालाब से मतलब नहीं भाई, घर घर बोर है, पानी से गोरुवन की सब सुविधा है, गौशाला बने हैं गोरुवन खातिन। तो मवेशी आज भी रोड रोड भाग रहे हैं। मवेशी बाहर से ले आला छोड़ल ना तो कैसे कराऊ? हाँ कहाँ से? भाई नहीं रखते लग, पब्लिक को काम आना, विदेश से थोड़ी आ रहे हैं, ये भी मवेशी भी तो सब देसी हैं। मोदी का काम ना गोरू करा गाय, वो सब पब्लिक आई, पब्लिक चूती कर रहा है। तो जनता मतलब क्या कर रही है ऐसा कि भाई वो चूतियापा कर रही है? जनता नहीं रखल, सब चाहते कि हम गोरू रकरा न रखी, अपने काम से काम रखी। हाँ कम से कम रही अपन रख दल रहा। तो भाई उनका भी तो देखभाल करवाना पड़ेगा। मोदी न हो तो कटवाते, कांग्रेस हो तो कटवाओ शुरू करत। तो यहाँ भी तो कट रहे हैं, भाजपा के जमाने में भी मवेशी कट रहे हैं। नहीं कट रहे। रोड पे कितनी लाशें पड़ी रहती हैं बताइए, सब कटी पिटी रहती है। पब्लिक का कमियां, मोदी कमी न, पब्लिक का कमियां है। जेका गोरू रकरा रखे तो का सुरक्षा करे चाहिए होगा। हाँ मतलब आपको तरक्की दिख रही है? हाँ तरक्की, विकास दिख रहा है। विकास खूब दिख रहा है कि इस बार कहा जा रहा है 12,000 रुपया भर जी किसान समृद्धि पावल रहा, लाडली बहना योजना सब पावल लागे, रुपया का तो छाल लगी यहाँ। मोटर से पहले साइकिल से रह करेंगे, गाड़ी कड़िया वरिया से साइकिल मोटरसाइकिल चार चक्कम चलल ना था पब्लिक, अतनी खुशहाली कबो देखे कि नहीं मिली। सब बाइक से चल रहा है। हाँ कांग्रेस के जमाने में कार्यकर्ता खात रहे, वहाँ की पब्लिक के नहीं पावर एक पैसा। आज जनता को मिल रहा है, जनता को मिल रहा है, और कार्यकर्ता को, कार्यकर्ता और जनता सब एक कहे हैं समय, दोनों को मिल रहा है, एक बराबर सबके लिए। पहले एक को मिलता था, एक को मिलता था, कार्यकर्ता कांग्रेस के तो बड़े मनई बन जाते थे, बाकी सब आगत नहीं रोड में, कोनो मतलब नहीं रहा। साइकिल नहीं चल पावर है, हम देख रही चार चक्का सगलेगा जी। चलिए ये जो है क्षेत्र है पहाड़ी, जो कि मैं आपको बता दूं कि सिहावल क्षेत्र कहा जाता है कि कांग्रेसियों का क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर जो है कांग्रेस के नेता यानी कि कमलेश्वर पटेल जो कि प्रत्याशी हैं वो हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर अगर बात की जाए तो बात करने के बाद एक बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर लोग जो है अगर बात कर रहे हैं तो बीजेपी की बात कर रहे हैं, भाजपा के बारे में लोग बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बारे में कोई टिप्पणी नहीं। कुछ यहाँ पर युवा हैं, युवाओं से हम बात करने का प्रयास करेंगे। भैया भाग कह रहे हैं, थोड़ी सी बात करेंगे। सब मतलब बात करने से भी लोग डर रहे हैं, ये डर किस बात का है, इस बात का जो है हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में जो युवा हैं, दुकानदार हैं, ये बात करने से भी डर रहे हैं। तो मतलब ये बातें भी कहीं ना कहीं एक संदेह, आत्मक संदेह। जी जी, क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम युवा हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि 10 साल सांसद थी हमारी रीति पाठक जी, एकाक पहाड़ी क्षेत्र में जो अभी आपके यहाँ भाषण दिए होंगे, जितने नेता हैं, मंत्री थे जो थे, तो इनसे पूछिए कि एकाक व्यक्ति का किसी का अगर रोजगार दिए हों किसी को, तो हमें शासन की उपलब्धियां बताएं। यहीं पर ये नाली पड़ी हुई, आप जब चैनल के माध्यम से घुमाइए, इनसे पूछिए कि एक भी टोटी चल रही जो 250 करोड़ की है, बताते हैं कि नल जल योजना, पेयजल योजना है, तो प्रोसेसिंग में है, अभी प्रोसेसिंग में। हम यहाँ पूरा पास हो चुका है, प्रोसेसिंग में नहीं है, क्लीन चिट दे गए, चालू भी हो गया है। आपके उसमें कागज में इसका पूरा देखेंगे आप तो पूरी तरह से चालू, सर्वे में दिखा रहा है कि हमने काम कर दिया, और जबकि हम लोग ये छोटे छोटे डब्बा दिखाइए, छोटे छोटे डब्बे में पानी लेके कम से कम 40 मानो 200-300 मीटर दूर से पानी लेके पीने के लिए आ रहे हैं। आज गर्मी में एक बूंद पानी नहीं, यही उपलब्धियां हैं हमारी पहाड़ी। मतलब विधायक जी ने इतना भी नहीं करवाया, यहाँ की पानी के लिए भी जनता तरसती रही। वह पानी के लिए जनता तरसती रही। विधायक जी के मध्य से जो कोटा हुआ करता था उनका, कम से कम 4-5 हैंडपंप हमारे यहाँ उन्होंने खुदवाया, जिसमें 3% टाइम में चालू है और 2 हैंडपंप बंद है। आज की स्थिति ये हो चुकी है भाजपा सरकार में कि उसमें पाइप घटी हुई कि एक पाइप चली जाए तो दोनों बोर चालू हो जाए, एक भी पाइप नहीं आज पेयजल विभाग के लिए कि वो दोनों बोर चालू हो जाए। आप भाजपा कार्यकर्ता से जाके पूछ लीजिए, यहीं पर प्लाट में 2 हैंडपंप बाकी हैं, यही हैंडपंप है। लेकिन उनका कहना है कि हम घर घर बोर हो गया है भाई, यहाँ लोग सब बड़े हो गए, इनकी आवश्यकता ही नहीं है। भैया वो बड़े हो गए ना, उनका कहना जायज़ है, वो बड़े हो गए ना यार, वो जुड़ गए, वो बड़े हो गए, उनके यहाँ बोर हो गया। आप इनसे गरीब सब प्लाट में जाइए ना, कितने बोर हैं आप हमें बताइए, यही हरिजन बस्ती है, आप चले जाइए, जितने बोर हुए हैं इनसे पूछ लीजिए, उनका नाम लिखवाइए, जितने हरिजन बस्ती में हो, एक भी बोर हो भैया तो आपके चैनल के माध्यम से हम जिंदगी भर इनकी गुलामी करेंगे, हरदम इनको वोट देंगे। लेकिन यहाँ 45 सालों से जो है लगातार कांग्रेस का राज रहा। यहाँ पर अगर हाल ही में देखा जाए तो 3 से 4 महीने जो हुआ तो यहाँ पर विधायक अब जो है तो भाजपा के हैं, लेकिन कांग्रेस ने आखिर में क्या किया 45 साल
साल से? यहाँ कांग्रेस का 45 साल विधायक नहीं था। पहले बात उनको ये बताइए कि 10 साल इसके पहले इंद्रजीत पटेल भी थे। नहीं, पहले वो सिहावल विधानसभा में नहीं आते थे। हाँ। पहले सीधी विधानसभा में, हम लोग चुरहट विधानसभा में आते थे। आपको ये भी बता दें आपके चैनल के माध्यम से, खाली 10 साल से हम ये सिहावल विधानसभा, जब इसका परिसीमन हुआ तब हम जुड़ गए थे। चुरहट विधानसभा आती थी जहाँ गोविंद मिश्रा जी रहते थे। ये नहीं कि कोई फिक्स 45 साल, ये सीधी वालों के लिए था 45 साल। हम लोगों के लिए 10 साल सिर्फ मिला था विधायक जी के लिए माध्यम से, जिन्होंने हमारे क्षेत्र में, आप स्टेडियम देख लीजिए, सब स्टेशन देख लीजिए, जबकि लाइट के लिए आप भी मोहताज होता जाते, 1 घंटे लाइट नहीं मिलती थी। जबकि उस समय पर राहुल भैया और कुमार इंद्रजीत कुमार जब ये लोग मंत्री बने तो हमारे यहाँ सब स्टेशन की उपलब्धि मिली, और आज घर घर लाइट की देन है तो वो अजय प्रताप सिंह और इंद्रजीत कुमार की देन है। कोई भी भाजपाई बता दे कि हमने ये काम किया है, वो हमें उपलब्धियाँ बताएं। यहाँ पर इनके भैया के यहाँ पूछिए, कम से कम 8 एकड़ होगी ज़मीन, पूछिए कम से कम 8 एकड़ ज़मीन में 800 मूड़ा गोरू होंगे पशु। यही विश्वामित्र पाठक को जीते हुए 5 महीने हो गए। बोले थे कि हम बाड़ा बनवा देंगे, ये करवा देंगे, सुरक्षा हो जाएगी। एक भी गेहूं नहीं है कि इनके मुंह के अंदर चला जाए। अब और आप क्या बता दें, यही तहसील थी हमारी, यही सब मंत्री कमंडल जो बैठे हैं यहाँ पर, इन्होंने कहा हमने तहसील का उद्घाटन करवा दिया। विश्वामित्र जी फीता काटने वाले थे कि भैया 26 तारीख को इसका उद्घाटन हो गया था। क्या पता इनके संगठन में एक भाजपा चलता है चंदन वाला, उन चंदनों ने क्या क्या कैसे कैसे अपने अपने गुल खिला दिए कि वो जो यहाँ बनने वाली थी तहसील वो कैंसिल होकर सुनवर्षा चली गई। सोचिए पहले इतनी बड़ी उपलब्धि, जबकि ये जो इसकी सिविल लगती है वो सिविल सर्किल जो होती है वो पहाड़ी की देन हुई है। आज 10 साल पहले से जब कमलेश्वर भैया थे तब से यहाँ इश्यू हुई है, पर उनका शासनकाल भैया था नहीं। विधायक का कितना बड़ा मद होता है आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। जब सरकार दूसरे की है हम भोंकते रहे, लेकिन काम तो उनको करना है ना। हम सदन तक अपनी बात ले जाते थे, बात पहुंचा देते थे। बीच में डेढ़ साल के लिए कांग्रेस सरकार आई और इसके साथ साथ इनको भी मंत्री पद मिला। जी। उस टाइम पर क्या विकास किया था इन्होंने? उस टाइम पर उन्होंने हमारे यहाँ 67 लाख का स्टेडियम, आप यहीं पर चले जाइए पहाड़ी मार्केट में, 67 लाख का स्टेडियम, जो कि यही 15 महीने की जो सरकार थी उनकी देन है, और 4 हैंडपंप इनकी देन है, जो कि हमारे हरिजन बस्ती में आज भी चालू है। लेकिन स्टेडियम की ना तो सफाई है, आज भी बाउंड्री काफी जर्जर दिख रही है, तो इतना जल्दी कैसे सभी हो? भैया 15 महीना की सरकार थी जब नींव बना, और जब चालू हुआ, जब पता लगा कि उनकी नींव बन के बनना चालू हो गया तो पता लगा हमारी सरकार गिर गई। फिर भी विधायक तो वही थे उस टाइम पर, मद उनका था, उन्होंने मंत्री, उनका राज था। ठीक है कि जो है सरकार बदल गई, लेकिन फिर भी क्षेत्र उनका था, काम उनका था, टेंडर उनका था। जी, हमने बोल के पूछे, एक दीवार जब गिर जाती थी तो हम लोग वहाँ पर जाते थे, धरना देते थे, प्रदर्शन करते थे। आपके चैनल के माध्यम से, प्रथम नाम न्यूज़ के माध्यम से देखोगे 10 ऐसे होंगे कि जहाँ हम लोग खड़े होकर के वहाँ वीडियो बनवा के भेजे थे, पर कोई मतलब उसका नहीं निकला। सिर्फ कागजों में वो काम चलता रहा, ऊपर से दबाव बनता रहा। विधायक जी बेचारे ऐसे बोलते रह गए, कोई उनकी सुनवाई नहीं हुई। हाँ, शासन सत्ता ना होने के कारण उन्हें काफ़ी बैकफुट पर आना पड़ा। आखिर में युवा यहाँ के डरे काहे हैं? मैं आपसे बात करना चाहता तो आप भाग रहे हैं, कुछ लोगों से भी बात करना चाहता तो भाग रहे हैं। किस बात का डर सता? इनको डर है ना, किस बात का? वही जय श्री राम वाला डर है इनके अंदर। भैया अगर नहीं बोलोगे तो कल इनको परेशानी हो जाएगी। हम लोगों के पास मजबूरी है, कहीं न कहीं मजबूरी में इनको अगर कहीं चैनल के माध्यम से चले गए, कोई शिकायत पड़ गई तो कल इनको शटर भी यहाँ गिराना पड़ेगा। आपका चैनल काम फिर नहीं करेगा हमारे यहाँ। सबसे बड़ी युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात है। नहीं, अच्छा ये बताइए कि अगर युवा ही डर रहा है तो आगे चल के हमारे देश का विकास कहाँ देख पा रहे हैं आप? विकास कुछ भी नहीं होने वाला, 5 साल और इनको चाहिए, बस हो गया। इन्होंने, मोदी ने खुद कह दिया है 400 पार, अब की बार 400 पार, तो 400 पार सीट के लिए नहीं बोले हैं, ये लोटा होगा 400 पार। सबसे पहला काम, जो ये टी शर्ट यहाँ रुक रहा है वो होगा 400 पार, इसको दिखाइए, है ना। जो यहाँ पर बैग रखा हुआ ये होगा 400 पार। जब आप आएंगे तो 400 पार सीट की बात नहीं कर रहे हैं वो, कोई भी सामान मिलेगा वो होगा 400 पार, डीजल होगा, पेट्रोल होगा, वो होगा 400 पार। अब डायरेक्ट हम बोल देंगे तो सरकार हमारी गिर जाएगी। तो हमने एक आपको संकेत दिया है
है कि 400 पार, मानो लोटा टाठी जो भी लोगे वो होगा 400 पार, सारी चीजें 400 सारी चीज़ें 400 पार। तो मतलब फिर इसके बाद साथ साथ में अगर मजदूरी भी बढ़ जाएगी, आपकी नौकरी भी बढ़ जाएगी 400 पार। तो 400 पार भैया हमारे कहने में, हम ही से लेकर के हम ही को बढ़ाओगे तो क्या मतलब निकलेगा, आप ये बताइए हमें। हम ही से ले रहे हो और हम ही को बोलोगे, फिर तो बहाना उनका बन जाएगा। लाडली योजना का 3000 कर देंगे, फिर बोलेंगे कि हमने पीएम किसान को 20,000 बना दिया। सोट हमारा पैसा रहे हो, जस अपना बना रहे हो, मत लो ना 20,000। खादी का ले लोगे 5,000, बोलोगे हमने 20,000 किसान के लिए कर दी। पहले 300 की खादी यूरिया मिलती थी, आज 1250 की मिल रही। आप बताइए अगर वो गलत बोलता हूँ। वो जो 900 रुपये जा रही, कहाँ जा रही, आप ही के पास जा रही ना। सिलेंडर के लिए बोले हमने 400-450 का सिलेंडर दिया। आप 20 लोग खड़े होंगे, किसी से आप पूछिए क्या 450 का सिलेंडर किसी के घर में जाता है क्या? 900 रुपये देने पड़ते भैया, 900 रुपये। वो तो लाडली बहने वालों में योजना में ही वो जुड़ा हुआ है सब्सिडी, जो कि वापस होगा। वैसे नॉर्मली सभी के लिए तो नहीं था। तो नहीं तो लाडली बहने के लिए बोले थे ना कि होगा। पर हमने तो फार्म भरवाए, बोले फार्म भरा दीजिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आपका पैसा रिटर्न है। लेकिन आज तक किसी का भी पैसा नहीं आया। किसी एक भी व्यक्ति पहाड़ी का बता दे जिसका पैसा वापस होता हो। और जब तक 900 नहीं देते भैया, तब तक सिलेंडर हम लोगों को नहीं मिलता। यही विकास की उपलब्धियां हैं यहाँ की। आप ये बताइए कि आप एक युवा हैं, आप अकेले चर्चा कर रहे हैं इस विषय में, कोई ना आपके साथ खड़ा है। उधर तो कुछ लोग 3-4 लोग सिर्फ बीजेपी की बात कर रहे हैं। एक क्या कर सकता है जब 10 बीजेपी के हो? उनके लिए पास मजबूरी बोलने के लिए, सब जितने खड़े यहाँ पर सब बेचारे बोलने के लिए महताज है, लेकिन इनके खौफ से डरे हुए हैं भैया। भैया केजरीवाल को आपको मालूम है कि अंदर चले गए थे, इसी तरह कोई दूसरा केजरीवाल ना बन जाए, इसी का खौफ है। इसीलिए सब आपके चैनल के माध्यम से भागते हैं, मजबूरी है। अभी उनको भाजपा बोलना पड़े तो बताओ कि 50 को हम बुलवा देंगे, बोल देंगे। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अपने मत का आप अच्छा यूज कर सकते हैं। चुपके से भी तो वोट डाला जाता है, कौन सा दिखा के डाला जाता है। तो इस बार मतलब कुछ और भी हो सकता है। नहीं तो इस बार सब बदलाव की लहर में। आप पहाड़ी में जब दोबारा आएंगे वोट होने के बाद, आप देखिएगा जो यहाँ 2100 पाए थे, इस बार इनको 1100 के लिए हम लोग मोहताज कर देंगे। यही चुपके वोट डालेंगे, सामने सामने नहीं। सामने तो वैसे भी नहीं डाला जाता। देखिए इस बार जो है कुछ युवाओं का जरूर ये है कि सरकार मुझे बदलनी है, और कांटे की टक्कर भी देखी जा सकती है कि हो सकता है कि मन की जो बात होती है, मोदी तो हमेशा मन की बात करते हैं, लेकिन अगर जनता के मन की अगर बात की जाए तो शायद इस बार बदलाव के अभी कहीं न कहीं ये संकेत देखे जा सकते हैं। लगातार बने रहें, बहुत बहुत धन्यवाद।